फ्रेंड्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं यहां एक जरूरी और आवश्यक सूचना अपने जूनियर सुपर टेट के विद्यार्थियों को देना चाहता हूं, क्योंकि कई बार कई समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि हमारी जो जूनियर सुपर टेट की परीक्षा है वो बढ़ सकती थी। लेकिन सरकार ने काफ़ी हद तक ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि आपकी ये परीक्षा जो है वो नियत टाइम यानी कि 18 अप्रैल को ही होगी, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये दिया जा रहा था कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में पंचायती चुनाव हैं 19 तारीख को, तो प्रशासन 18 तारीख को ये परीक्षा कैसे कराएगा। तो सरकार ने ये कह दिया है कि साहब हम परीक्षा करवाएंगे और ये परीक्षा अपने नियत समय पर होगी यदि कोविड की स्थिति जो है वह बहुत अधिक और ऐसी नहीं हुई कि जिसमें कोई वर्क ना हो पाए। इज इट क्लियर? तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि परीक्षा आपकी 18 तारीख को है। 99% आप ये मान के चलिए और उसी हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। इज इट क्लियर साहब? ये तो हो गई आपकी परीक्षा की बात। अब तैयारी की बात कर लेते हैं साहब। तो कल मैंने आपको वीडियो दिया था जॉन कीट्स की बायोग्राफी के बारे में, जिसमें मैंने 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताई थी आपको जॉन कीट्स की लाइफ के बारे में। और मैंने स्पष्ट कहा था कि आज मैंने कीट्स साहब के राइटिंग से संबंधित कोई पॉइंट नहीं दिया था। आज मैं कीट्स साहब की राइटिंग से संबंधित लेकर आया हूं पॉइंट्स। साथ ही साथ आज के वीडियो में मैं जॉन कीट्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट लवेबल, फेमस और आप कह सकते हैं पोइट हैं, वो है अपने ओड्स के कारण। तो आज मैं इनके द्वारा लिखी गई ओड्स भी आपके लिए लेकर आया हूं और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, मोस्ट फेमस लाइंस हैं, जिनको सुन सुनकर पढ़ पढ़कर हम बड़े हुए हैं, आज मैं उन लाइंस को भी आपके सामने लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी लाइन किस ओड से ली गई है। तो आज का ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बता सकता हूँ, आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैंने जितना पढ़ा है उस आधार पर, क्योंकि मैं लंबी लंबी बातें नहीं छोड़ पाता, आदत नहीं है कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, सॉरी आप इतना कर लीजिए। पर मैं ये कहता हूँ कि जॉन कीट्स से संबंधित एक क्वेश्चन मेरे आज के वीडियो से 100% आपको मिलेगा। बस आपको इतना करना है कि लास्ट तक मेरे वीडियो को देखना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। मैंने आपको हेडिंग लिखी है फेमस वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के प्रसिद्ध वर्क। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा, इन 1816 कीट्स फर्स्ट वर्क ए सोनेट नेम्ड ओ सॉलिट्यूड was published in the magazine The Examiner by लेग हंट। तो साहब सुनिए, जॉन कीट्स का पहला पब्लिश्ड वर्क था एक सोनेट, और उस सोनेट का नाम था ओ सॉलिट्यूड, जो कि द एग्जामिनर नामक पत्रिका में, मैगजीन में छपी थी। और इसको छापने का कार्य किया था लेग हंट द्वारा। लेग हंट स्वयं में भी एक बड़े पोइट हैं साहब। तो उनकी एक मैगजीन छपा करती थी जिसका नाम था द एग्जामिनर। तो द एग्जामिनर मैगजीन में जॉन कीट्स की पहली एक पोएम छपी थी, एक सोनेट छपी थी, नाम था ओ सॉलिट्यूड, जो कि 1816 में पब्लिश हुई थी। तो आपके इस पॉइंट से 3 से 4 क्वेश्चन बन गए कि इन विच ईयर Keats' first work was published 1816. Which type of work was first published of Keats? A sonnet. What was the name of the sonnet which was published in 1816 as a first publishing work of Keats? O Solitude. In which magazine the O Solitude was published? The Examiner. Who published the poem ओ सॉलिट्यूड? लेग हंट। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कई लोगों का कॉन्सेप्ट रहता है कि साहब सर क्वेश्चन करा दीजिए, क्वेश्चन करा दीजिए, क्वेश्चन याद कर लेंगे। साहब तैयारी करने का माध्यम क्वेश्चन नहीं होता है,
तैयारी करने का माध्यम होता है डिटेल पढ़ना। आप एक बार किसी चीज़ की डिटेल पढ़ लीजिए और यदि आपको वो डिटेल समझ में आ जाएगी तो उससे कनेक्टेड कितने भी क्वेश्चन क्यों ना बन जाएं, आप उसका आंसर दे देंगे। चलिए खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पॉइंट। क्या है आपका दूसरा पॉइंट, सुनिएगा। इन 1817 कीट्स फर्स्ट वॉल्यूम, वो तो हो गई आपकी पहली पब्लिश्ड पोएम का। अब 1817 की बात करें तो कीट्स आपका पहला पोएम्स का वॉल्यूम पब्लिश हुआ, नाम था पोएम्स फर्स्ट पब्लिश्ड इंक्लूड सम पोएम्स लाइक, और जो इनका पहला कलेक्शन पोएम्स नामक पब्लिश हुआ 1817 में, उसमें जो महत्वपूर्ण पोएम्स थी उनके नाम थे साहब, आई स्टूड टिप टॉप, स्लीप एंड पोइट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। नाम ध्यान रख लीजिए, 1817 में जॉन कीट्स साहब का जो एक वॉल्यूम पब्लिश हुआ पोएम्स नाम से, उसमें कुछ महत्वपूर्ण पोएम्स पब्लिश हुई और उन पोएम्स के नाम हैं आपके आई स्टूड टिप्टो, स्लीप एंड पोइट्री, और लास्ट मैंने तीसरा नाम लिखा है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। तो नाम ध्यान रखिएगा साहब। पॉइंट नंबर थर्ड, इन अप्रैल 1818 हिज वर्क एंडीमियन वॉज पब्लिश्ड। ठीक है साहब, 1818 में जॉन कीट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है, नाम है एंडीमियन। तो साहब 1818 में जॉन कीट्स का फेमस वर्क एंडीमियन जो था उसका पब्लिकेशन हुआ है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, इन 1818 कीट्स कंपोज्ड ईसाबेला एंड कंपोज 2 बुक्स ऑफ हाइपेरियन। 1818, हम लोग 1816 से स्टार्ट हुए साहब। 1816 में वो सॉलिट्यूड जो इनकी पहली पब्लिश्ड पोएम थी उसका पब्लिकेशन हुआ। 1817 में इनकी पोएम्स के कलेक्शन का पब्लिकेशन होता है, नाम था पोएम्स, जिसमें कि मैंने अभी आपको बताई महत्वपूर्ण पोएम्स वो पब्लिश हुई। 1818 में कीट्स साहब ने ईसाबेला नामक अपना एक वर्क कंपोज किया और साथ ही साथ 2 बुक्स कंपोज की, काय की, अपने वर्क हाइपेरियन की। ध्यान रखिएगा साहब, इससे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कल के वीडियो में। हाइपेरियन की कितनी बुक लिखी, 2 बुक्स कंपोज की। फिफ्थ पॉइंट है आपका, इन 1819 कीट्स कंपोज्ड, 1819 में कीट्स साहब ने कंपोज की अपनी कुछ महत्वपूर्ण पोएम्स। नाम है आपके द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेला डैम सेंस मर्सी, ले मिया, और अपना इकलौता प्ले ओथो द ग्रेट। प्ले का नाम क्या है, ओथो द ग्रेट। तो देखिए, ये मैंने आपको 5 इनके महत्वपूर्ण वर्क्स के बारे में बताया। अब मैं इनके वर्क्स एंड पब्लिकेशन के बारे में शॉर्ट लिस्ट करता हूं, वो देखिएगा आप। लिखा है आपके सामने वर्क्स एंड पब्लिकेशन। सबसे पहला, जैसा कि अभी मैंने बताया, 1817 में पब्लिश हुआ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और नाम भी इन्होंने रखा पोएम्स 1817। पॉइंट नंबर 2 है आपका एंडीमियन, ए पोइटिक रोमांस, 1818 में। क्या है, नाम ध्यान रख लीजिए साहब, एंडीमियन। क्या है, ये एक पोइटिक रोमांस है और पब्लिश होता है ये 1818 में। तीसरा आपका आता है हाइपेरियन, इसका पब्लिकेशन कब होता है, 1819 में। मैंने अभी जो बताया था हाइपेरियन 2 बुक्स लिखी, कंपोज की थी 1818 में, और पब्लिकेशन कब हुआ साहब, 1819 में। फिर आता है इनका 4th वर्क ओथो द ग्रेट, जिसका पब्लिकेशन होता है 1819 में, लेकिन इसका पहली बार परफॉर्मेंस होता है 1850 में, 1850 में। ध्यान रखिएगा, ओथो द ग्रेट इनके द्वारा लिखा गया एक प्ले है जो कि 1818 में लिखा, पब्लिश्ड हुआ 1819 में, और परफॉर्म्ड हुआ पहली बार 1850 में। और उसके बाद इनका ड्रीम वर्क है साहब, द फॉल ऑफ हाइपेरियन, लिखा भी है ड्रीम, और इसका पब्लिकेशन होता है 1819 में। ठीक है ना साहब। आज ये देख लीजिए, वर्क्स एंड पब्लिकेशन मैंने जितने भी लिखाए हैं इनके बारे में मैं
कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो मैं कल आपको बताऊंगा। आज मैं जॉन कीट्स के उन वर्क्स के बारे में बताता हूं जिनके कारण जॉन कीट्स को मैंने पढ़ा, मेरे फादर ने पढ़ा, उनके फादर ने पढ़ा, और 200 वर्षों से जिसने भी अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा उसने कीट्स को क्यों पढ़ा आखिरकार, तो उनकी ओड्स के कारण पढ़ा। आज मैं आपको जॉन कीट्स की कुछ ओड्स जो महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं मोस्ट फेमस ओड्स हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंग्लिश लिटरेचर बट ऑल्सो इन द होल वर्ल्ड, तो आज मैं आपको ओड्स से परिचय कराता हूं जॉन कीट्स की। ठीक है ना साहब। चलिए खैर छठा एक और पॉइंट है इनका, पहले उसकी बात कर लेते हैं। 1820 में कुछ इनकी और पॉइंट्स पब्लिश हुई, लेमिया, इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पॉइंट्स। इनका पब्लिकेशन हुआ 1820 में। ठीक, तो ये तो इनकी पॉइंट्स के बारे में, पोइटिक वर्क्स के बारे में, इनके प्ले के बारे में चर्चा होती है। अब देखिए अगला पॉइंट मैंने लिखा है मेजर ओड्स ऑफ कीट्स। क्या लिखा है साहब? मेजर ओड्स ऑफ कीट्स, कीट्स साहब के द्वारा लिखी गई प्रमुख ओड्स, मेजर ओड्स ऑफ कीट्स। तो देखिए सबसे पहले मैंने डाला है ओड टू ए नाइटिंगेल 1819। देखिए जॉन कीट्स की लाइफ में जो बेस्ट ईयर रहा है, जिसने कीट्स को दुनिया का एक लवेबल पोइट बनाया, वो ईयर था 1819। क्योंकि कीट्स साहब की जो ओड्स है, उन सभी ओड्स का पब्लिकेशन जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओड्स हैं, उनका पब्लिकेशन है 1819। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि साहब जो आपके कीट्स साहब हैं उनकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा है, तो साहब वो है 1819। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं ओड टू ए नाइटिंगेल की। ओड टू ए नाइटिंगेल जिसका पब्लिकेशन होता है 1819 में। अब पूछा क्या जाता है परीक्षा में वो समझिए। वैसे तो आपका जनरल इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने जैसा कि बायोग्राफी बताई उनसे क्वेश्चन बनेगा, दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट वर्क्स बता रहा हूं उनसे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन चूंकि कीट्स साहब बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, कीट्स साहब इंटर में चलते हैं, कीट्स साहब ग्रेजुएशन में इनकी पोएम चलती हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कोई लाइन जो है कीट्स साहब की जो मोस्ट फेमस लाइन्स हैं वो दे दी जाए आपकी परीक्षा में, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि साहब ये लाइन किसने लिखी है, या ये दे दिया जाए कि कीट्स साहब की किस पोएम से ये लाइन ली गई है या किस ओड से ली गई है। तो आज मैं आपको जॉन कीट्स की प्रमुख जो ओड्स हैं और उन ओड्स की जो प्रमुख लाइन्स हैं, आज मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं, मैं इन लाइन्स को डिटेल में डिस्क्राइब कदापि नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 1 तारीख यानी कल के बाद परसों से मैं टीजीटी और पीजीटी के लिए पर डे वीडियो देना स्टार्ट करूंगा, उनका बैच स्टार्ट कर रहा हूं, तब मैं इनको डिस्क्राइब करूंगा। अभी फिलहाल आप वो लाइन सुनिएगा। तो ओड टू ए नाइटिंगेल की पहली प्रमुख लाइन है, माई हार्ट एचेस एंड ड्रॉसी नंबरनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। लाइन सुन लीजिए साहब, माई हार्ट एचेस एंड ड्रॉसी नंबरनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। दूसरी लाइन सुनिए साहब, ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हेथ बीन। लाइन सुनिए, ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हेथ बीन। ये लाइन भी कहां से ली गई? ओड टू ए नाइटिंगेल से ली गई है साहब। नेक्स्ट है आपका, फेड फार अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। ध्यान सुन लीजिए, फेड फॉर अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट। और चौथी लाइन है महत्वपूर्ण, दाउ वेस्ट नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड। दाउ वेस्ट नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड। तो ये 4 लाइन्स जो मैंने दी हैं आपको, वो ओड टू ए नाइटिंगेल की मोस्ट फेमस और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली
लाइंस हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट अगली ओड है आपकी ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। क्या नाम है साहब? ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न। फिर से लिखा हुआ है 1819। लाइन सुनिएगा। दाउ स्टिल अनबेरिस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। वाह, क्या लाइन है साहब? दाउ स्टिल अनबेरिस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। लाइन सुनिए। दाउ स्टिल अनबेरिस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। नेक्स्ट लाइन है आपकी ए फ्लॉबरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम। ए फ्लॉबरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम। नेक्स्ट लाइन है साहब, जिस लाइन को पढ़कर सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। न जाने कितने एग्जाम हुए होंगे जिसमें अंग्रेजी साहित्य विषय आया है और उन अंग्रेजी साहित्य के विषय में ये लाइन पूछी गई है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। सुने हुए गीत मधुर होते हैं, पर जिन गीतों को सुना ही नहीं गया वो और भी अधिक मधुर होते हैं। नेक्स्ट लाइन है इसकी बोल्ड लवर नेबर नेबर कांस्ट दाउ किस। बोल्ड लवर नेबर नेबर कांस्ट दाउ किस। क्योंकि ये चलिए ठीक, आप लाइन सुनिएगा, क्योंकि बहुत मैं अगर डिस्क्राइब करने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगली लाइन मैं हिंदी लिख दे रहा हूं। सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे यहां वेदों की एक टीचिंग है साहब, सत्यम शिवम सुंदरम। वहां से प्रभावित होकर कीट्स साहब ने ये लाइन लिखी है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल। ब्यूटी इज ट्रुथ यानी कि सुंदर ही सत्य है, ट्रुथ ब्यूटी, सत्य ही सुंदर है, दैट इज ऑल, यही सब कुछ है साहब। तो लाइन पूछी जाती है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये लाइन किस ओर से ली गई है? तो साहब आंसर ध्यान रखिएगा, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न से ली गई है। और साहब राइटर कौन है? तो जॉन कीट्स साहब। चलिए नेक्स्ट ओड की बात कर लेते हैं हम लोग। ओड टू ऑटम। शैली साहब की जो ओड्स हैं उनमें सबसे छोटी ओड है आपकी ओड टू ऑटम। पतझड़ की बात करते हैं साहब। इस दुनिया में सबने कविताएं लिखी, बड़े बड़े राइटर्स हुए। अगर मौसम की बात करते हैं तो सबने तारीफ की है बसंत की। कीट्स हमारा तारीफ करता है काई की? पतझड़ की। पतझड़ क्या है? एक दुखद मौसम कहा गया है साहब, क्योंकि पतझड़ का मौसम वो मौसम जिसमें कि पत्तियां जो हैं वो वृक्षों का साथ छोड़ देती हैं, यानी कि एक सेपरेशन हो जाता है, विरक्तता हो जाती है, दूरी हो जाती है। और दूरी जो है वो दुख का प्रतीक होती है। लेकिन हमारा कीट्स जो है वो ऑटम को अच्छा बताता है स्प्रिंग से। और क्यों बताता है उसके पीछे ये लाइंस देता है साहब। बस जल्दी से ये परीक्षा हो जाए और मैं जल्दी से आपको टीजीटी और पीजीटी की तैयारी, जब पीजीटी खास तौर से तैयारी कराऊंगा, तो देखिए आप ये लाइंस पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि आखिरकार जॉन कीट्स जो हैं वो अंग्रेजी साहित्य के इतने बड़े कवि क्यों हैं। तो साहब लाइन लिखी है आपकी पहली, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। जब पतझड़ को देखते हैं ना साहब तो ऐसा लगता है कि पतझड़ का मौसम जो है वह पके हुए फलों का मौसम है। और इसकी बड़ी अच्छी मित्रता किससे है? मैच्योरिंग सन से है, यानी कि तेज सूर्य के साथ है, धूप के साथ है। दूसरी लाइन चैलेंज करता है कीट्स अपनी पोएम को लिखते समय, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, क्योंकि वो इस पोएम के माध्यम से सभी ऐसी साउंड्स की बात करता है जो कि नेचुरल चीजें क्रिएट करती हैं। और वो कहता है ये साउंड जो हैं
वो आज तक जितने स्प्रिंग की प्रशंसा में गीत लिखे गए हैं, लेकिन पतझड़ के मौसम में जो नेचुरल साउंड्स होती हैं वो इन बसंत ऋतु के लिखे गए गीतों से बहुत अधिक मधुर हैं, तो तब ये लाइन कहता है। चलिए खैर, नेक्स्ट सॉरी, टू स्वेल द गार्ड and plump the hazel cells with a sweet kernel. To swell the gourd and plump the hazel cells with a sweet kernel. ये भी लाइन काय की आपकी, कौन सी पोएम? Ode to Autumn. Now the next is, अगली इनकी ओड है Ode to Psyche. क्या नाम है साहब? Ode to Psyche नाम है इनकी ओड का, और इसका पब्लिकेशन भी कब? 1819 में। तो देखिए लाइन सुनिएगा। दे ले काम ब्रीथिंग ऑन द बेडेड ग्रास, देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड एंड देयर पिनियंस टू। लाइन सुन लीजिए दोबारा से। दे ले काम ब्रीथिंग ऑन द बेडेड ग्रास, देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड एंड देयर पिनियंस टू। अगली लाइन है साहब, their lips touched not, their lips touched not, but had not bade Eden. Their lips touched not, but had not bade Eden. और इसी में लाइन आगे जुड़ी है साहब, as if jointed by soft handed slumber. वाह, as if jointed by soft handed slumber and ready still past kisses to our number. And ready still past kisses to our number. लाइन ध्यान रख लीजिए साहब, ठीक है साहब। उसके बाद अगली सोनेट आती है आपकी ओड ऑन इंडोलेंस। इसका पब्लिकेशन भी कब है? 1819 में। पहली लाइन है, द फर्स्ट वॉज ए फेयर मेड। वाह, द फर्स्ट वॉज ए फेयर मेड and love her name. The second was ambition, pale of cheek. The first was a fair maid and love her name. The second was ambition, pale of cheek, and ever watchful with fatigued eye. And ever watchful with fatigued eye. नेक्स्ट, ओड ऑन मेलनकॉली। कौन सी है साहब? ओड ऑन मेलनकॉली। बड़ी खूबसूरत सी लाइन है साहब। क्या लाइन है सुनिएगा। सी ड्वेल्स विद ब्यूटी। वाह, सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, एंड जॉय हुज हैंड इज एवर एट हिज लिप्स, टर्निंग टू पॉइजन while the bee mouth sips. सुनिए फिर से लाइन। She dwells with beauty, beauty that must die, and joy whose hand is ever at his lips, turning to poison while the bee mouth sips. लाइन काय की है? ओड ऑन मेलनकॉली की। Now the next one is Ode to Fancy. सुन लीजिए लाइन। Oh sweet fancy, let her loose. Oh sweet fancy, let her loose. Summer's joys are spoiled by use, and the enjoying of the spring fades as does it blossoming dash dash dash. Oh sweet fancy, let her loose. Summer's joys are spoiled by use, and the enjoying of the spring fades as does it blossoming. ठीक है साहब। तो ये आपकी लाइंस थी साहब, कौन सी पोएम की? ओड टू फैंसी की। तो देखिए, जो कीट्स साहब ने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो ओड्स लिखी हैं, उन सब के बारे में मैं जो महत्वपूर्ण जो लाइंस हो सकती थी उनको मैंने बताने का प्रयास किया। कृपया करके आप इन लाइंस को अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए, क्योंकि अगर कीट साहब की किसी लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओट्स की लाइन से, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ओट्स बताइए आज मैंने वीडियो में,
कल इनकी जो और महत्वपूर्ण पॉइंट है कल मैं उनके बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ इनके महत्वपूर्ण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान रख लीजिए, जो महत्वपूर्ण ओर से अगर क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपकी इन्हीं लाइन से बनेंगे। बस आप इन लाइंस को ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और लाइंस को याद कर लीजिए साहब। ठीक है ना साहब? और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं आपसे कोई फीस नहीं मांगता, मैं कुछ नहीं करता, पूरी मेहनत करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं जितना कर सकता हूँ और अधिक, वो मैं हर बार अधिक से अधिक करने का प्रयास करता हूँ और अधिक आपके लिए करता रहूँगा। बस इतना मांगता हूँ कि सिर्फ लाइक, कमेंट करें, मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर कराएँ। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।